सभ्य सामाजिक गण, वसंत ऋतुचर्या, ये हमारी व्याख्यान माला चल रही है। तो वसंत ऋतु में हमारी चर्या क्या होनी चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, उसमें आज हम दही के ऊपर विचार करेंगे। ज्यादातर लोगों को, हजारों में से एक को भी शायद नहीं पता कि वसंत ऋतु में दही सेवन करना चाहिए या नहीं। यदि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो शास्त्र को ही प्रमाण मानता हूं। शास्त्र एक व्यक्ति के लिखे हुए नहीं, एक व्यक्ति ने लिख दिया कोई पुस्तक, लेकिन उसके पास वो जो ज्ञान है वो तो बहुत लोगों का है, अपने पूर्वज आचार्यों का परंपरा से चला आया हुआ ज्ञान है। तो उन सबका वो संग्रह, उनके आधार पर ही मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। दही के बारे में एक आचार्य आयुर्वेद के भाव मिश्र, मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है, जैसे चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट, इनका नाम बहुत सुना है। इसी परंपरा के आचार्य हैं, लेकिन ये सबसे नवीनतम, सबसे बाद के आचार्यों में से एक। उनकी पुस्तक है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश में भी एक मुख्य भाग है भाव प्रकाश निघंटु। उसमें वो दही के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्राय दधि विगर्रितम। शरद ऋतु अर्थात 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर शरद ऋतु, ठीक है। शरद जब मैं बोलता हूं तो कुछ लोग सर्दी समझ जाते हैं। सर्दी वाली ऋतु हेमंत होती है, और सर्दी के समाप्ति के बाद जो वर्षा, ठंडी हवाएं चलती हैं बर्फीली, वो शिशिर होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु का मतलब अंग्रेजी तिथियों को माने तो 20 अगस्त से 20 अक्टूबर, जिस समय खूब बुखार आदि, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया खूब होता है। शरद ग्रीष्म, गर्मी आप जानते ही। मेरी दृष्टि से जब मैं ऋतुचर्या का आपको बता रहा हूं कि मैं जो ऋतु समझता हूं वो सूर्य के अनुसार है, और सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण और उसकी उस राशियों के अनुसार ऋतुएं हैं। लेकिन रूढ़ी से 15-20 दिन पीछे चल रही है ऋतुएं अभी। तो हमारा जो मैंने बताया था, हमारी जो ऋतु है ये वसंत ऋतु, ये कब से है? 20 फरवरी से 20 अप्रैल तक ये वसंत ऋतु का समय है। इससे पहले जो 2 महीने शिशिर ऋतु के गए, उत्तरायण हुए 2 महीने हो चुके। तो कहता ग्रीष्म ऋतु कब हुई? वसंत समाप्ति के बाद, यानी 20 अप्रैल से 20 जून क्या हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। और 20 जून के बाद आप देखते हो मध्य भारत में तो पहले ही आ जाता है मानसून, और अपने यहाँ हरियाणा में, उत्तर भारत में 20 जून के करीब प्री मानसून की वर्षा हो जाती है। उसके बाद तो ग्रीष्म ऋतु हो ही नहीं सकती। तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब हुआ 20 अप्रैल से 20 जून। और वसंत ऋतु, इन तीनों ऋतुओं में, शरद ऋतु, गर्मी की ऋतु और वसंत ऋतु में दधि विगर्रितम निंदित है। फिर नहीं खाना चाहिए क्या? वहां एक शब्द का प्रयोग करते हैं आचार्य, प्रायः विगर्रितम। प्राय हम कहते हैं आप यहाँ, मैं तो वहां प्रायः जाता रहता हूं। प्रायः का मतलब बाहुल्येन, बहुलता से। प्रायः विगर्रितम, जितना हो सके दही से बचो इन ऋतुओं में। निंदित है इन ऋतुओं में। खा सकते हैं, विष नहीं है, बहुत हानि नहीं है अभी। प्रायः विगर्रितम, हो सके तो बचो, खाना पड़ जाए तो खा लो, आएगा समझ में। और सर्दी में पता था, हेमंत में क्या बताया था? दही खाना ही चाहिए, कभी छूट जाए तो बात अलग है। यहां उल्टा है। तो वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं, तो वसंत ऋतु में दही क्या है? प्रायः विगर्रितम, बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हानि करेगा। अच्छा जी, क्यों? मैंने कहा ना, मैं तो बिना सिद्धांत की बात नहीं करता। क्यों? दही क्या लिखा है? दधि गुरु अम्ल स्निग्ध ना। वसंत ऋतु में क्या लिखते हैं चरक कि गुरु अम्ल स्निग्ध और मधुर वर्जयेत, ऐसा लिखा है।
वसंत ऋतु चर्या में चरक ने क्या लिखा है कि वसंत ऋतु में गुरु पदार्थ, भारी पदार्थ, भारी समझते हैं जिसको पचने में जठराग्नि को कष्ट होता है, बहुत खर्च होती है, चिकने, तेल वाले, घी वाले, तले हुए, भुने हुए, जो सर्दी में हमने खाया, गोंद के लड्डू बना के खाया, बादाम पाक खाया, बादाम, अखरोट, काजू, तिल, मूंगफली, खोए, ये सारी चीजें जितनी खाई तो कहते हैं प्रायः विगर्हितम। तो ये क्या है? दही गुरु है, दधी गुरु। आयुर्वेद में दही को क्या कहा है? गुरु कहा है। हम दही का प्रसंग में पढ़ के आए थे, वहां पहले व्याख्यान में बताया था एक बार। दही क्या है? गुरु है, पचने में भारी होता है। और अम्ल, वसंत ऋतु में अम्ल चीज नहीं खानी, खट्टी। और दही कैसा होता है? खट्टा होता है। दही गुरु भारी है, दही अम्ल है, स्निग्ध, स्नेह की चिकनाई की मात्रा होती है दही में। ये जो सिद्धांत बताया, अम्ल, गुरु, स्निग्ध और मधुर नहीं खाने। क्यों नहीं खाने? क्योंकि कफ को बढ़ाते हैं। गुरु चीजें कफ को बढ़ाती हैं, जिसमें चिकनाई है कफ को बढ़ाएंगे शरीर की। कफ का मतलब तरलता, स्निग्धता, जिससे बढ़ती है। कफ का मतलब ये। तो कफ बढ़ेगा तो क्या होगा? वसंत ऋतु में पढ़ के आए हम कि हेमंत और शिशिर में कफ, हेमंत में संचय हुआ, शिशिर में उसका विपाक हुआ। अब क्या है? हेमंते निश्चित श्लेष्मा, हेमंत ऋतु में, सर्दी में जो श्लेष्मा, जो कफ संचित हुआ था शरीर में, धातु में पुष्ट खूब भर गया था सारा, स्निग्ध हो गया शरीर, चिकना हो गया, अंदर से भर गया ना, तरलता आ गई, खूब आ गया। हेमंत में जो इकट्ठा हुआ, दिनकर भावीरित है, सूर्य की किरणें अब आ गई, तेज धूप हो गई, जरा सी देर भी नहीं बैठा जा रहा ना, ईरित है, वो उसको ऐसे ऐसे पिघला देगा, छेड़ देगा। किसको? सूर्य की किरणें। किसको? वो जो कफ इकट्ठा हुआ था। कफ यानी धातु, बलगम नहीं, जो गले से निकलती है, जो स्निग्ध तरलता थी, वो अब बढ़ जाएगी, कुपित हो जाएगा कफ। और आप अब कफ की चीजें खाओगे तो और क्या होगा? पहले था वही कायाग्नि बाधते लिखा था, हमारे शरीर की जठराग्नि को बाधित करता है। कौन? कफ। सूर्य की किरणों से पिघला हुआ कफ, ये मान ली, इरिते का मतलब पिघला हुआ कफ, अलग अलग जगह शरीर में, वो सारे शरीर के अंदर फैल जाता है। कैसे? रस वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, जो सिराएं हैं जितनी भी, उन सब में ये लुबलुबापन चला जाएगा, और उससे शरीर के अंदर जो पाचन है, अर्थात एक अवस्था से अगली अवस्था में, अगली अवस्था से अगली अवस्था में जो सारी चीजें जा रही हैं, धातुएं जा रही हैं, वो काम ठीक नहीं होगा, रुक जाएंगे। जैसे नाली के अंदर पॉलीथीन भर जाए, ये भर जाए, काई भर जाए, सफाई करनी पड़ती है। अब यदि आप कफ को बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे तो कफ तो और कुपित हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा। जो पहले ही कुपित है, विरोधी है, बलशाली और हो गया तो और हानि पहुंचाएगा ना। तो गुरु पदार्थ, अम्ल खट्टे पदार्थ, स्निग्ध चिकने और मधुर, ये सारे गुण दही में, इनसे कफ बढ़ता है। और ये चीज छोड़ देनी चाहिए, लिखा है किसमें? वसंत ऋतु में। तो इसलिए दही नहीं खाना चाहिए। और दही का सबसे बड़ा दोष क्या है? दही को अभिसंधि कहा है आयुर्वेद में। क्या कहा है? अभिसंधि, अभित संधि। अभिसंधि क्या होता है? जो हमारे रस वाहिनियां, रक्त वाहिनियां जितने भी हैं, उनके अंदर लुबलुबापन बढ़ाता है, उनकी कार्य प्रणाली को जो मंद करता है, रोकता है। पॉलीथीन का काई का काम करता है, ये मान लो। दही में ये दोष, एक तो दही भारी, और वसंत ऋतु में जठराग्नि मंद, कफ उसके ऊपर गिरता है। तो ये कहा पहले ही कायाग्नि मंद थी, और ऊपर से आप कफ की चीजें खाओगे और बाधित हो जाएगी, फिर बीमार हो गए। अभी कल ही कक्षा चल रही थी, बात कर रहा था, मैंने कहा आपने भोजन बदल दिया कि नहीं भाई? तो कहने लगे डॉक्टर साहब बुखार बहुत होने लग गया। मैं कहा बुखार कफ के कारण है,
वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर है। ये वसंत ऋतु वैद्यों का पिता है, भरण पोषण करता है। अर्थात कफ के कारण, कफ के कुपित होने के कारण क्या होगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी, बुखार होंगे, रुकावटें पैदा हो जाएंगी सारे शरीर के अंदर, ऐसा हो। तो अभिसंधि दही कफ को बढ़ाएगा, एक सारे गुण है उसमें, जो कफ को बढ़ाने वाले हैं सारे गुण हैं। ये एक तो अभिसंधि है, एक कफ कारक है, इसलिए इस ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? क्यों मनाइए? इसलिए मनाइए प्रायः का। लेकिन जिस व्यक्ति का शरीर वायु का है, रुक्षता है, वो ले लो, क्योंकि उसके शरीर में इतना कफ का संचय, कफ धातु का संचय नहीं होगा। जिसकी जठराग्नि बहुत मजबूत है, दृढ़ है, उसकी जठराग्नि जो पिघला हुआ कफ है धूप से, वो उसको मंद नहीं कर पाएगा। और दही भी भारी है, ये भी उसको मंद नहीं कर पाएगा। क्यों? जठराग्नि बहुत बढ़िया है। इसलिए ये नहीं कहा, नहीं तो निषिद्ध कह देता आचार्य। प्रायः विगर्हितम, प्रायः करके नहीं खाना चाहिए, अर्थात बचना चाहिए। कभी खाने का मन करे तो खा लो, जहर नहीं है, लेकिन बचो। अब मैं इसके तरीके बताता हूं जो दही खाना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं। दही में दोष क्या है कि वो पचता नहीं, वो स्नेह है उसके अंदर, वो अभिसंधि है। उन चीजों को कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो दूध जब हम गर्म करें तो उसके अंदर शुंठी, सौंठ और पीपल उबाल लें, और वो उसके अंदर वो उबला हुआ जो दूध है उसके अंदर उसका दही जमाओ, तो क्या होगा? उसका जो दही बनेगा वो आपको कफ पैदा नहीं करेगा, जठराग्नि को मंद नहीं होगा। क्यों? कि शुंठी जो है जठराग्नि को बढ़ाती है, और इसका जो दही में क्या बनेगा, अभिसंधि का जो दोष है, लुबलुबापन पैदा करेगा, उसको वो कम करेगी। दोनों कटुक रस है, दोनों क्या है? कटुक रस है। सौंठ में भी कटुक नहीं, मिर्च वाला रस है। मिर्च वाला जो रस है वो क्या करता है, हमारे, आपने देखा होगा ना, गले में रुकावट हो गई, कफ हो गया, थोड़ी सी अदरक रख लो, छांट देगा उसको, तो ये चीज कर सकते, ये कर सकते, ठीक है। अब प्रसंग आ गया था दूध का, तो इस ऋतु में दूध भी भारी है, दूध भी भारी होता है पचने में, और जठराग्नि तो मंद है, तो दूध कैसे लें? तो वो जो दूध मैंने बताया, कौन सा? शुंठी का और पिपली, काले रंग की होती है, पीपल कहते हैं, मग कहते हैं, वो उबाल करके उसका दूध ले लो, गुनगुना गुनगुना, ठंडा नहीं, गुनगुना गुनगुना, क्योंकि दूध भी भारी होता है, प्रसंग आ गया तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वो दही लेंगे आप, और वो भी कैसे लेंगे? चढ़ते सूरज लेंगे। कैसे? चढ़ते, ढलते सूरज उस दूध दही का भी प्रयोग नहीं करना। क्यों? चढ़ते हुए सूरज जठराग्नि बढ़ती रहती है, जो सूरज ढलने लगा मंद हो जाएगी, रात्रि होगी और मंद हो जाएगी, सो जाओगे बिल्कुल मंद हो जाएगी। और दही भारी है, इसलिए चढ़ती हुई जठराग्नि जब प्रबल होती जा रही है तो लेंगे तो पाचन समय पे हो जाएगा, नहीं तो फिर तंगी रहेगी। अब मान लो कोई व्यक्ति वो नहीं करता, बाजार का दही ले रहा है और कहीं ले रहा है, उसका हो नहीं सकता, शुंठी डाल के उबाल करके बनाया नहीं सकता, तो सीधा दही ले, तो क्या करे? त्रिकटु चूर्ण बना ले, 3 कटुक रस, सौंठी, पीपल और उसमें काली मिर्च डाल लें, दो तो मैंने बताई थी, इसका चूर्ण बना लें और वो दही के ऊपर वो डाल करके सेवन कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे? तीनों में कटुक रस है, कफ को छांटती हैं ये, और पाचन शक्ति को बढ़ाती, कफ को तो हटाएंगी और पाचन शक्ति को बढ़ाएंगी, तो फिर दही से जो हानि होनी थी वो हानि नहीं होगी। एक क्षोद्रयुतम, क्षोद्र किसे कहते हैं? शहद को कहते हैं। शहद जो है बहुत सुपाच्य है, क्योंकि मधुमक्खी के मुख में ही कुछ तो पाचन हो जाता है उसका, और उसमें कषाय रस होता है। क्या रस होता है? कषाय रस। और कषाय रस क्या करता है? आपने देखा होगा ना, पूरी सर्दी में लोगों को जब खांसी हो जाती है तो क्या करते हैं?
शहद चटा दो जी, शहद के साथ दवाई दे दो जी, क्यों दो? शहद में कषाय रस होता है। कषाय रस क्या करता है? जैसे कटुक रस है वो काटता है, मिर्च वाला रस, ठीक है, ऐसे ही कषाय रस भी कफ को काटता है, छांटता है। तो कफ जब छंटेगा, हटेगा, तो जठराग्नि, जठराग्नि किसका नाम है? पाचक रस। तो पाचक रस हैं, जिन स्रोतों से वो निकल रहे हैं उनके मुख खुल जाएंगे। उन पाचक रसों के जो स्रोत हैं, मुख हैं, विवर हैं, उनके ऊपर छा जाता है आवरण। जैसे अग्नि के ऊपर क्या छा जाता है? राखी। ऐसे कफ सारे शरीर में जो स्रोत हैं पाचक रस के, उनके ऊपर छा जाता है, तो ये हटा देगा उनको। तो दही में ये भी मिला के ले सकते हैं। और दही खाएं तो मूंग की दाल लें, मूंग लें। मूंग क्या होता है? सुपाच्य होता है, भारी नहीं होता। और दही क्या होता है? भारी होता है। फर्क हो गया। एक दही उड़द के साथ खाओ, उड़द भारी है, स्निग्ध है, और उधर दही भी स्निग्ध भी और भारी भी, दुष्पाच्य, तो बीमार होंगे। तो मूंग की दाल खाएं। मूंग की दाल में कषाय रस होता है। क्या होता है? कषाय रस होता है। और कषाय रस अभी बताया मैंने, क्या करता है? कफ को छांटता है। तो दही के अंदर जो है, जो जो दोष हैं, मूंग की दाल यानी मूंग उसको दूर करेगा, ठीक है कि नहीं? आंवले का चूर्ण भी डाल सकते हैं। आंवला होता ठंडा है, लेकिन कषाय रस होता है उसके अंदर। दही वाले प्रसंग में मैंने बताया भी था, आचार्य ने लिखा था कि आंवला डाल करके दही का सेवन करना चाहिए, लिखा था। तो योग डालेंगे तो भी लाभदायक रहेगा, लेकिन मूंग ज्यादा, और मूंग से ज्यादा त्रिकटु। पहले त्रिकटु, फिर शहद, फिर मूंग, और फिर आंवला। क्रम से इनका प्रभाव कम होगा। जिसके पास जो हो ऐसा आप कर सकते हैं। एक ये कर सकते, चटनी बना सकते हैं। मैं इस ऋतु में सब्जी आदि कम खाता हूं, क्योंकि पुरानी सब्जी चलेगी, नई का भी टाइम हुआ नहीं है, तो मैं चटनी बनाता हूं ज्यादातर। जैसे अभी चना आ रहा है ना, चना, कच्चा चना, उसकी चटनी बनाइए। चना जो है उसमें कषाय रस है, रूखा होता है, और उसके अंदर लाल मिर्च डालने, जो लहसुन खाते हैं वो लहसुन डालने, यानी चटनी बना लें अपने अनुसार, जैसी आपकी प्रवृत्ति है, ठीक है कि नहीं? उस चटनी के साथ रोटी खा करके फिर शहद का सेवन करें ना, उसका दही का, कहते हैं दही का सेवन करना है, सब्जी की जरूरत नहीं है, चटनी के साथ खाएंगे आप। तो उस चटनी के अंदर अदरक डली है, लाल मिर्च है, दोनों कटुक रस है, लहसुन है, उसमें भी कटुक रस है। लहसुन जो है गर्म भी होता है और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। लेकिन जो सात्विक वृत्ति के हैं, तामसिक चीजें नहीं खाना चाहते, लहसुन में दुर्गंध भी आती है, उत्तेजना भी होती है, तो इसलिए भारतीय समाज में लहसुन का सेवन नहीं किया जाता, ठीक है? जो करते हैं वो करें, नहीं तो वो अदरक डाल लें, लाल मिर्च डाल लें। जो लाल मिर्च भी सेवन नहीं करते, बहुत सात्विक वृत्ति के हैं, वो काली मिर्च डाल लें, कटुक रस उसमें भी होता है, लेकिन अदरक जरूर डालें, और उसकी चटनी बना लें। किसकी? चने के, जो कच्चा चना आ रहा है ना, दाना हरा, उसकी, उसके साथ खाएंगे। वो कषाय रस है, कषाय रस भी कफ को शांत करता है, और ये भी कफ को शांत करते हैं, और अदरक जो है जठराग्नि को बढ़ाती है। तो इस रूप में जब आप सेवन करेंगे, नमक जरूर डाल लें इसमें। नमक क्या करता है? भोजन में रुचि भी पैदा करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता भी है। दही में बिना नमक डाले दही का सेवन न करें। तो ये जो चीजें हैं ये हम कर सकते हैं। अंतिम बात बता दूं, दूध के प्रसंग में मैंने बताया था, सबसे ज्यादा लोग भैंस का दूध सेवन करते हैं, फिर गाय का, और फिर बकरी का। सामान्यतः कुछ जगह ऊंट का भी करते हैं, कुछ जगह याक का भी, लेकिन सामान्यतः भारत में भैंस, गाय और बकरी का सेवन करते हैं। तो यदि जितना हो सके भैंस का दही इस ऋतु में सेवन न करें। क्यों? भैंस का दूध महाअभिसंधि लिखा है, वहां बताया था, महाअभिसंधि। अभिसंधि होता है ना, जो लुबलुबापन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है रसवाहिनियों, रक्तवाहिनियों में, और बहुत भारी होता है। तो उससे बना दही भी कैसा होगा? दूध ही महाअभिसंधि है, तो दही कैसा अभिसंधि होगा? दूध ही भारी है, तो दही और भारी चिकनापन है। तो यावत जितनी हो सके आप
भैंस के दही से बचें, इतना तो कर सकते हैं। यदि खाना है तो फिर आपको ये मैंने तरीका बताया, ये डाल लेंगे तो उससे उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। उसके बाद गाय का आता है। गाय का भैंस से उत्तम है, क्यों? उसमें चिकनाई उतनी नहीं होती। अभिसंधि होगा, महाअभिसंधि नहीं होगा। किसका? गाय का। महाअभिसंधि नहीं होगा। ठीक होगी बात? तो ये चीजें करें, इनसे बचें। उसके बाद है बकरी का। बकरी का दूध तो विगर्हित शब्द ही नहीं कहना चाहता मैं, प्राय विगर्हितम ना। बकरी के दूध का दही तो सेवन कर ही सकते हैं। क्यों? वो तो औषध स्वरूप है। क्या है? औषध स्वरूप है। उसमें तो जड़ी बूटियां, बकरी घूमती है, उछलती है, कूदती है, व्यायाम करती है, कटु तिक्त कषाय पदार्थों का सेवन करती है, तो उससे बना हुआ दूध, उसमें स्नेह चिकनाई की मात्रा नहीं होगी, उसके अंदर भारीपन नहीं होगा, वो अभिसंधि तो हो ही नहीं सकता, वो तो औषध स्वरूप है। तो हो सके तो इस ऋतु में किसका सेवन करें? दूध दही सेवन करना ही है तो बकरी का कर लें, बहुत अच्छा औषध स्वरूप है। तो दही के बारे में बस यही बताना चाहूंगा। अगले व्याख्यान में तक्र लस्सी का सेवन कैसे करें, क्या करें इस ऋतु में, उस पर चर्चा करें।